हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं 27 और 28 अगस्त दोनों दिन के करंट अफेयर के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 24 से 28 अगस्त के बीच। तो इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। विश्व जल सप्ताह 2020 घर यानी कि वर्ल्ड वाटर वीक एट होम पर 24 अगस्त से 28 अगस्त तक मनाया जाएगा। विश्व जल सप्ताह दिवस 2020 का मुख्य विषय है, यानी कि थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन है। तो ये याद रखिएगा। तो विश्व जल सप्ताह 1991 के बाद स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी कि SYWI द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है जो पृथ्वी के पानी के मुद्दों और उससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए मनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस देश के खिलाफ जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? ये किस देश के हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एक मैच में अजहर अली के आउट करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। वह अब तक के 3 स्पिनरों यानी कि मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के हैं 800 विकेट लिए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न जो कि 708 विकेट लिए हैं। और उसके बाद इंडिया के अनिल कुंबले जो कि 619 विकेट के बाद 600 टेस्ट विकेट लेने के साथ चौथे स्थान पर गेंदबाज बन गए हैं। ये इनका टेस्ट मैच 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू हुआ था, पदार्पण किए थे। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु। तो इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर और कर्नाटक तीसरे नंबर पर हैं, जो कि चौथे नंबर पर बिहार है और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार PM मुद्रा योजना की शुरुआत के महिलाओं के अधिकारिता के लिए किया गया था। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात। तो इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। नीति आयोग में प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान की साझेदारी में निर्यात तैराकी सूचकांक यानी कि 2020 पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। इसके उद्देश्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों को प्रबोधात्मक को बढ़ावा और सुविधाजनक के संरचना को प्रोत्साहित करना है। इसमें प्रथम स्थान पर हैं गुजरात, सेकंड पर है महाराष्ट्र और थर्ड पर है तमिलनाडु, जो कि निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि EPI 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर है गुजरात। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नीलामी पोर्टल बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने GI टैग के नए कश्मीरी केसर को व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नीलामी पोर्टल बनाया है। तो इस पोर्टल को खरीदारी तक गुणवत्ता पूर्व कश्मीरी केसर पहुंचाने के प्राथमिकता उद्देश्य के साथ किया गया है।
इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर केसर ट्रेनिंग सेंटर ने तत्वावधान से NSEIT के साथ साझेदारी में पोर्टल की स्थापना की है। कश्मीरी घाटी के केसर उत्पादक के साथ साथ भारत भर में खरीदारों से अपील की गई है। तो जम्मू कश्मीर के राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर, और राज्यपाल बने हैं हाल ही में मनोज सिन्हा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में WHO द्वारा किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप को। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्था अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट आयोग ने अफ्रीकी महाद्वीप के जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया है। WHO ने साल 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल शुरू की थी। अफ्रीका के पोलियो से मुक्त घोषित किए जाने के बाद केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे देश होंगे जहां पर पोलियो वायरस सक्रिय हैं। तो अब हम जान लेते हैं WHO के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहानोम। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में कौन सा बैंक किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपकरण का डाटा उपयोग करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ICICI बैंक। तो इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। ICICI बैंक ने किसानों की शाखा का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ICICI बैंक अब ऐसी तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जो भूमि सिंचाई और फसल फटाने से संबंधित चीज़ों को मापने और किसानों के लिए त्वरित उद्धार निर्णय लेने के लिए जनसांख्यिकी और वित्तीय मापदंड के संयोजन में उपयोग करेगा। तो अब हम जान लेते हैं ICICI बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र और MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विनय टोन्स। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। विनय टोन्स को SBI म्यूचुअल फंड यानी कि MF के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अश्विनी भाटिया का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि MD के रूप में नियुक्त किया गया है। विनय टोन्स 1988 में SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए और भारत और विदेशों में विभिन्न स्थानों पर काम किया। तो अब हम जान लेते हैं SBI म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी जून 1987 में और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2020 का प्रधानमंत्री पुरस्कार का प्रदान किया जाएगा किसे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 31 अक्टूबर को प्रदान किया जाएगा। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2020 का प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। 702 जिलों के लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 2020 के प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए पंजीकृत किया गया और भाग लिया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि 31 अक्टूबर 2020 को केवाड़िया गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2020 का प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे कब? तो ये 31 अक्टूबर को दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल थुम्बी महोत्सव 2020 मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केरल में। तो इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। केरल में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल थुम्बी महोत्सव 2020 का मनाया जाएगा। इस महोत्सव के आयोजन के लिए WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया केरला स्टेट ऑफिस ने सोसाइटी फॉर ऑर्डिनेटेड स्टडी ऑफ
थुम्बीपुरम के साथ सहयोग किया है। इस फेस्टिवल का आधिकारिक शुभंकर पंडालू है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की शुरुआत 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य ड्रैगन फ्लाई के संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह ऑर्डिनेटेड वर्ग का एक ही होता है। तो हाल ही में किस राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल थुम्बी महोत्सव मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। ये दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का आंसर के बारे में। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित भारत के पहले किस रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर होगा पिनाका। तो निजी क्षेत्र द्वारा भारत में निर्मित पहले रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जाएगा पिनाका को। तो अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस प्रश्न के बारे में आप जितना डिटेल्स जानते हैं डिटेल्स में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।